भूतकाल की गलतियों को भूलकर वर्तमान में ना कर शिकवे गिले। जीवन की शुरुआत तो अब हुई है, भविष्य में छुपी हैं तेरी मंजिलें। नमस्कार दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है हमारे चैनल पर। जी हाँ दोस्तों, हम अपने जीवन में अपने भूतकाल की कुछ गलतियों को याद करके अपने वर्तमान को हमेशा शिकवा और गिला में ही निकाल देते हैं, जिससे हमारा भविष्य धीरे धीरे अंधकार में हो जाता है। ऐसे ही बहुत से उदाहरण दुनिया में या जगत में आपने देखे होंगे, या आपके आसपास में भी ऐसे कुछ लोग होंगे जो इस प्रकार की क्रिया करते हैं, या हम स्वयं भी ऐसे कार्य करते हैं। आज हम एक आपको बहुत छोटी सी उदाहरण के माध्यम से हम आपको ये समझाना चाहते हैं कि जीवन में इस प्रकार भूतकाल की बातों को पकड़कर हम अपने वर्तमान के साथ साथ अपना भविष्य भी अंधकार में डाल रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, आज हम आपको एक ऐसी कहानी बताते हैं जो हमारे किसी जान पहचान परिचित की है, उनके द्वारा यह बताई गई है। आप इससे अपने जीवन में कुछ सुधार ला पाएंगे। हमारे जानकार के साथ हमारी एक छोटी सी चर्चा हुई, जिसमें हमने यह जाना कि वह उन्होंने अपने जीवन में किस प्रकार उतार चढ़ाव देखे और अंत में उनकी मंजिल उनके पास आई। उनकी जीवन की शुरुआत भी जैसे सामान्यतः हर व्यक्ति की होती है वैसे हुई। उन्होंने अपने स्कूल में अच्छे मार्क, अच्छे नंबर से उन्होंने प्राप्तांक द्वारा अपने नाम वहाँ स्कूल पे किया, और उन्होंने अपने MBA द्वारा ग्रेजुएशन की, मास्टर डिग्री हासिल की। और जैसे ही उन्होंने MBA की डिग्री हासिल की, उनकी जॉब एक बैंक में लग गई और वहाँ उनकी सैलरी भी अच्छी थी। उन्होंने मन ही मन सोचा कि अब मेरी ज़िंदगी के जितने पड़ाव हैं वो सब सही रहेंगे। मेरी जॉब लग गई है, अच्छी सैलरी आ गई है, अब मुझे अपने जीवन में ज़्यादा परेशानियों का सामना नहीं करना पड़ेगा। वह इस प्रकार खुश थे और उन्होंने सोचा कि बाकी लोगों को बहुत समस्याएं देखनी पड़ती है, और मैंने अपने जीवन में जैसे ही परीक्षा पास की और मेरी नौकरी लग गई। इस प्रकार वह अपने जीवन में बड़े खुश हो गए और वह प्रतिदिन अपने ऑफिस जाते, कार्य करते। चूँकि वो उस कार्य में नए थे और उनकी तजुर्बा, उनकी ज्ञान की कमी थी, और तभी उनके बैंक में किसी प्रकार की हेर फेर हो गई, या घोटाले से हम बोल सकते हैं। अब वह उनके में योग्यता तो थी, पर उनके में अनुभव की कमी होने की वजह से सारा ब्लेम या सारे दोषारोपण इनके ऊपर आ गए कि इनके कार्यकुशलता के कारण ऐसा हुआ है, और इस प्रकार उनको उस जॉब से हाथ धोना पड़ा। उनको उस जॉब से निकाल दिया गया। अब वह अपने जॉब से निकलने के बाद परेशान से रहने लगे। अब वो जहाँ जहाँ इंटरव्यू करें, जहाँ जहाँ जॉब के लिए वह, तो उन्हें वहाँ उसी पुराने बैंक के तजुर्बे के चलते, घोटाले के चलते उनको वहाँ कहीं भी नौकरी मिलने से दिक्कत होने लगी। अब वह हैरान परेशान होने लगे और अंत में वो बहुत परेशान रहने लगे और धीरे धीरे डिप्रेशन का शिकार होने लगे। जैसे ही यह बात उनके दोस्तों में फैली, दोस्तों में भी वह चर्चा के विषय बन गए। सभी दोस्त उनसे दूर रहने लगे। तभी उनका एक खास मित्र जो उनके साथ बचपन से पड़ा हुआ था, वह एक छोटा व्यापारी था। वह व्यापारी तो छोटा था, पर वह उसका बहुत अच्छा दोस्त था। वह उनसे मिलने गया। मिलने के बाद उन्होंने उनके पास जाकर के मिला और उनसे बातें की, और उन्होंने कहा कि तुम हताश ना हो, तुम्हारे अंदर बहुत सारी योग्यताएं हैं, पोटेंशियल है, आप किसी और काम में देखें। तो उन्होंने कहा कि व्यापार करना आपके लिए एक अच्छा श्रेणी में आएगा। आपके अंदर बहुत सारी कार्यकुशलताएं हैं, आपको अच्छी बात करनी आती है, आपने पढ़ाई की है और आपको हर चीज़ के बारे में जानकारी है। आप व्यापार के क्षेत्र में आगे बढ़ें। और उन्हें कुछ पैसे उधार दे करके उन्होंने उनका मदद किया। और जैसे ही अपने दोस्त की उन्होंने मदद की पैसे से, उन्होंने एक छोटा सा व्यापार शुरू किया और दिन रात लगन के साथ उसमें मेहनत करने लगे, और धीरे धीरे उस व्यापार को उन्होंने बहुत बड़ा किया। अब एक समय के बाद व्यापार में वह इतना प्रगति कर लिए कि जिसने अपनी शुरुआत नौकरी से की थी, उनकी तनख्वाह का आज हर हफ्ते में उनकी तनख्वाह इतनी कमाई होने लगी। और उन्होंने देखा कि जिस तनख्वाह में उन्होंने ज्वाइन किया था, आज उनकी तनख्वाह के 4 गुना वो महीने में कमा रहे हैं। और धीरे धीरे उन्होंने इस बात को समझा कि ईश्वर आपको वहाँ नहीं देखना चाहते हैं जहाँ आप हैं, बल्कि आपको वहाँ देखना चाहते हैं जहाँ आपकी योग्यता आपको लेकर जाएगी। अर्थात आज आपने किसी चीज़ को खोया है तो परेशान ना हो, ईश्वर आपसे बहुत ज़्यादा ज्ञानी है। वह आपको वहाँ पहुँचाने के लिए आपके जीवन में ऐसे उतार चढ़ाव लाते हैं ताकि आप वहाँ तक पहुँच पाएँ। वह एक सीढ़ी का एक माध्यम जरिया होता है, ताकि आपको अहंकार की भावना ना आए। इसलिए भगवान ईश्वर आपको थोड़ी सी परेशानियाँ दिखाता है
जिससे आप आने वाले जीवन में उन उन्नतियों को, उन तरक्कियों को प्राप्त करें और अपने से नीचे लोगों को मान सम्मान की दृष्टि से देखें। इसी प्रकार हमेशा आज की परेशानियों से आप परेशान ना हो, बल्कि हर वक्त आप प्रगतिशील रहें, परंतु अपने से नीचे जो लोग हैं उनका आप बिल्कुल मान सम्मान करें और जो लोग आपकी सहायता करते हैं उसे जीवन भर याद रखें, उसे भूलें नहीं। ईश्वर आपकी मदद करने के लिए किसी न किसी रूप में आते हैं, आपको केवल उन्हें पहचानने की ज़रूरत है। इन भाई साहब के जीवन में ईश्वर उनके मित्र के रूप में आए थे और किसी के जीवन में किसी और रूप में आते हैं, पर आते हैं ईश्वर आपके जीवन में सहायता अवश्य पहुंचाते हैं। आशा करता हूं आपको यह कहानी अच्छी लगी होगी। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।